खुल गई पहलवानों के सियासी दाव की पोल, बिगड़ गया बना हुआ खेल। जी हाँ साथियों, जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान धरना दे रहे थे, जो महिला पहलवान आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन अब बिल्कुल धराशायी हो चुका है। वो महिला पहलवान एक फुट पे आ चुके हैं। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उन्होंने जो सियासी ड्रामा शुरू किया था, इस धरने की आड़ में जो सियासतदान थे, उन्होंने एक सियासी ड्रामा देश में शुरू किया था। उस ड्रामे की अब पोल खुल चुकी है। विपक्षी दलों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। ये मुद्दा अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। ठीक बात है, बेटियों का अगर कहीं पे शोषण हो रहा है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसको आप सियासत का रूप देंगे, उसे उस धरना सियासी मंच बनाएंगे, तो वो कभी सफल होने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, किसी राजनीतिक दल को टारगेट करके, किसी सरकार को टारगेट करके अगर आप उसे सियासत के रूप में तब्दील करते हो, तो ये कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो सकते हो। ऐसा ही जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों के साथ में हुआ है। महिला पहलवानों के साथ पूरे देश की संवेदनाएं थी, पूरे विश्व की संवेदनाएं थी, जितने भी स्पोर्ट्समैन थे, जितने भी एथलीट थे, उन सबकी संवेदनाएं थी। लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये एक सियासी नाटक है, इसे सिर्फ सियासी रूप है, ये सत्ता पक्ष को घेरने की साजिश है, ये विपक्ष की चाल है, तो वो चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई। चाल को नाकाम होता हुआ देख करके जो अल्टीमेटम बड़ी बड़ी पंचायतें बुलाई गई, इन महिला पहलवानों के समर्थन में बड़ी बड़ी पंचायतों ही बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग इनके समर्थन में उतरे। लेकिन वही लोग जब दबे पांव ये महिला पहलवान वापस पहुंच गए, तो वही लोग आज घर के रहे न घाट के रहे। उन लोगों के साथ में ऐसा हुआ जो जाकर के बड़ी बड़ी बातें लोगों के साथ जाकर मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय एक तरीके से हम कह सकते हैं। उनका डिसीजन, आज उन्हें अपने डिसीजन का पश्चाताप हो रहा है कि हमने जाकर के महिला पहलवानों के साथ में जाकर के जो निर्णय हमने लिया, जो बड़े बोल हमने बोले, वो बोल हमें नहीं बोलने चाहिए। इन महिला पहलवानों ने, ठीक बात है, शोषण की चीजें हुई, अगर इन्होंने आरोप लगाया कि इनका शारीरिक शोषण हुआ है, इनके साथ में अत्याचार हुआ, इनके साथ में अन्याय हुआ है, वो बातें ठीक है, उनकी जांच होनी चाहिए, कोर्ट में द्वारा उनका डिसीजन आना चाहिए, जांच समिति बनाएगी, जांच समिति इस चीज का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, जिसे आप आरोपी बना रहे हो, दोषी बना रहे हो, उसको भी सरकार उसकी भी जांच करने के लिए तैयार है, बावजूद उसके आप किसी हटधर्म प्रताप पे हट जाओ, तो ये कहाँ का न्याय है साथियों? इसी वजह से मुझे लगता है, न सिर्फ मुझे लगता है, हमारे देश का व्यू, हमारे देश के युवाओं का व्यू, इस देश के नौजवानों का व्यू सिर्फ यही है कि सिर्फ सियासत के लिए हर किसी, हमें सियासत करनी है तो उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। हमें उन सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। सीमाओं को लांघकर, मर्यादाओं को लांघ करके हमें सिर्फ सियासत करने के लिए सत्ता पक्ष पे ऐसे भी सवाल नहीं उठाने चाहिए जिनकी हमारे देश की किरकिरी हो रही है। ना सिर्फ देश की किरकिरी होती है, समाज की किरकिरी होती है। समाज आपके साथ में, जो समाज आपके साथ में खड़ा हुआ है, महिला जाति के ये अपमान की बात है। महिला जाति का ये अपमान, बहुत बड़ा अपमान मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ऐसे सियासी मंच की वजह से, ऐसे सियासत ड्रामों की वजह से वो जो वास्तविक में जिन लोगों के साथ में शोषण हुआ होता है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी लड़ाई को भी फिर इसी सियासत से जोड़ के देखा जाता है, उनकी लड़ाई पर भी सियासत का पर्दा डाल दिया जाता है, जिसके चलते जो वास्तविकता में घटित हुआ होता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। दोषी खुले मुंह घूमते हैं, और ऐसी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, जो जंतर मंतर पहुंच करके जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिन्होंने बड़ी बड़ी हवाई बातें की, उन नेताओं को सबक लेना चाहिए कि जंतर मंतर पे जो चल रहा था, जो एक सियासी ड्रामा, मैं तो इसे सिर्फ सियासी ड्रामा ही कहूंगा, क्योंकि जहां पे सिर्फ सियासत के लोग पहुंचे वहां पे देश के लोगों ने समर्थन किया, उन्होंने एक महिला बेटी के नाते, देश की बेटी के नाते उनका समर्थन किया। लेकिन उस समर्थन के बावजूद भी वहां पे सियासत ज्यादा हुई, और उस सियासत का परिणाम आप लोगों ने देख चुके हो। महिला पहलवान वापस अपनी नौकरी करने के लिए पहुंच चुकी हैं, आंदोलन धरना खत्म हो चुका है, जांच जारी है, जांच फिर भी चल रही है। हमारा देश, हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था बरकरार बनी हुई है, जांच चल रही है कि इसमें जो भी निकल के आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होके ही है।